Hallelujah, glory to God. This is Pastor and Evangelist Sudhakar from Haryana. This is my Facebook page, Evangelist Sudhakar Ministries. आज मैं फर्स्ट टाइम इस पेज पर मैं लाइव प्रोग्राम दे रहा हूँ और जितने भी अभी जुड़ेंगे मैं आप सबको स्वागत करता हूँ और आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु आज आपसे बात करेगा और यीशु की दया, उसके अनुग्रह, उसके आशीष आपके जीवन में बहुत होगा। हालेलुया। मैं आज यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए मैं इधर हूँ। आई विल टॉक अबाउट जीसस। मैं प्रभु यीशु के बारे में बात करूँगा और मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोलने के लिए हूँ और मैं किसी समुदाय के विरुद्ध बोलने के लिए नहीं हूँ या मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। सब धर्म में अपने अपनी जगह में लोग धर्मों में हैं, उन लोगों से बल्कि मैं प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में प्यार दूंगा। मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ। यीशु मसीह जो मेरे जीवन का प्रभु है, जिस पर मेरा आस्था है, जिस पर मेरी विश्वास है और यीशु मसीह पर जो मैंने विश्वास किया हूँ, मेरे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह का कार्य है और वो क्या है उसके बारे में बताऊंगा। और जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन यीशु के बारे में बताता है, उसी में जो प्रभु के बारे में लिखा है उसी की बात करूंगा। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात करूँगा। तो इसलिए आई वेलकम यू, मैं आपको स्वागत करता हूँ। आप कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपको स्वागत करता हूँ। और मैं किसी के सेंटिमेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ और कोई अपनी राय रखता है, मैं उन राय को जो है, उनकी जो विचारों को मैं खिलाफ बोलने के लिए इधर नहीं बैठा हूँ। मैं केवल और केवल उस यीशु, प्रभु यीशु के बारे में बात करूँगा। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, अच्छी विचार रखते हैं, अच्छी बातें रखते हैं, अच्छी बातें रखते हैं तो कोई अच्छा काम करता है, लोगों की मदद करते हैं और धनवान है तो गरीबों की मदद करते हैं, या कोई जब लाचार लोगों को देखते हैं उनकी सहायता करते हैं। ये सारे अच्छी बातें, ऐसे लोगों को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। मैं उस यीशु मसीह जिसने मुझे बचाया और जिसके बारे में बाइबल बताती है, बाइबल ये ऐसा ग्रंथ है जो प्रभु के बारे में बताती है, उस यीशु के बारे में बात करूँगा। हालेलुया। तो इसलिए आपको स्वागत करता हूँ दोबारा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ आपको स्वागत करता हूँ क्योंकि आपको प्रभु आशीष देने वाला है। मैं उस यीशु के बारे में बात करता हूँ जिस यीशु मसीह क्रूस पर, जो क्रॉस होता है, जो क्रॉस है, कई लोग गले में डालते हैं, आपने देखा होगा, या काट का एक क्रॉस है। उस क्रूस पर यीशु, प्रभु यीशु मसीह जो मारा गया, उस प्रभु के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं जिसने संसार के लिए अपनी प्राण दिया है। मैं उस प्रभु यीशु के लिए प्रभु यीशु का बात करता हूं जो मानव जाति के प्रति ऐसा महान प्रेम जो किसी ने अभी तक नहीं दिखा पाया, प्रकट नहीं किया,
उस प्रेम करने वाले मानव जाति से, उस प्रभु यीशु के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूँ, क्रूस पर मरा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उस यीशु के बारे में मैं बात करता हूँ। मैं उस यीशु के बारे में बात करता हूँ जो एक कन्या कुमारी के गर्भ में बिना पुरुष के इस संसार में आया, मनुष्य के जन्म लेकर। उस यीशु के बारे में बात करता हूँ। मैं उस यीशु के बारे में बात करता हूँ जो पवित्र 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 है। उस यीशु का विचार पवित्र है, उसका जीवन शैली पवित्र है, उसकी बातें पवित्र है, अति पवित्र है बल्कि, और उसकी काम पवित्र है, और उसकी जैसा कोई पवित्र नहीं है। उस यीशु के बारे में बात करता हूं। मैं उस यीशु के बारे में बात करता हूं जिसने दुनिया के लोगों को, जो सारे संसार के लोग हैं, उन लोगों को जो बुरी आदतों में हैं और बैड हैबिट्स में हैं, पापों में हैं, अपराधों में हैं, गड़बड़ी में हैं, जो परमेश्वर के जो पसंद नहीं उन कामों में है, उनको वो व्यक्ति, वो शख्सियत जो यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह, उसने ये प्रचार किया, उनको कहता है मन फिर आओ, अपने पापों से पछताओ। जिसने ये प्रचार किया है उस यीशु के बारे में बात करता हूं। मैं उस यीशु के बारे में बात करता हूं घोर पापी, जो भयंकर पापों में है। दुनिया उसको तुच्छ जानती है और लोग उसको समाज से अलग कर देते हैं, उनसे बोलते नहीं है। उन लोगों से भी प्रभु यीशु, वो यीशु प्यार किया, उनके पापों को क्षमा किया, उनका जीवन बदल डाला। उस यीशु के बारे में मैं बात करता हूं। मैं उस यीशु के बारे में बात करता हूं जिसने ऐसी पापिनी स्त्री थी, व्यभिचार में, पाप में फंस गई थी, और वो समाज के लोगों से मिल नहीं पा रही थी, डर के मारे। उसका जीवन पवित्र अशुद्ध था, लेकिन यीशु मसीह ने उससे प्रेम करके बड़ी प्यार से उसके पापों को क्षमा किया, उसको शुद्ध किया और उसको एक नया जीवन दिया, और उसने उस पाप को छोड़ के अच्छे जीवन व्यतीत किया। उस यीशु, प्रभु यीशु के बारे में मैं बात करता हूं। मेरे प्रियो दोस्तों, अजीजों, मैं उस यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं, प्रभु यीशु, जो यीशु नासरी कहलाता है। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं कि वो मरते वक्त भी क्रूस पर ऐसा एक डाकू था, चोर, पापी। उसने उस यीशु पर विश्वास किया। मुझे स्मरण करो प्रभु यीशु, मुझे तेरे राज्य में स्मरण करो। जिसने आखिरी क्षण में दम तोड़ते वक्त एक दो शब्द से उसने अपने पापों को पछताया, और उसको यीशु मसीह ने उसी दिन स्वर्ग में लेके गया। उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं बात करता हूं। आप ध्यान से सुनिए, वो यीशु, मैं उस प्रभु के बारे में बात करता हूं जिसने, उसकी एक चला था यीशु मसीह का, उसका नाम पतरस। उसकी सास का बुखार हो गया था, वो उठ नहीं पा रही थी, तेज बुखार था। तो यीशु मसीह ने उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़ के बुखार को डांट दिया, वो चंगी हो गई। उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं। एक बार एक व्यक्ति आया कि उसका बेटा बहुत ही सीरियस हो गया था, मरने पर था, बुखार हो गया। वो यीशु मसीह के पास दौड़ दौड़ के आया, प्रभु जी मेरे बेटा मरने पर है, जल्दी मेरे घर चलो और मेरे बेटे को चंगा कर, वो मरने से पहले चलो। तो यीशु मसीह कहता है कि अगर इतना जल्दी है तुम जाओ, तेरे बेटा चंगा हो गया।
तो वो घर जाके पाता है कि उसका बेटा, उसका पुत्र जो है चंगाई पा चुका है। उस प्रभु यीशु के बारे में मैं बात करता हूं। मैं उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं जिसने अंधों को देखने का शक्ति दिया, जिसने बहरों को सुनने की शक्ति दिया, जिसने लंगड़ों को चलने दिया। उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं। माय डियर फ्रेंड, मेरा दोस्त, मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं जिसने मरे हुओं को जिंदा किया। 4 दिन का मुर्दा, वो मुर्दा का नाम था उस व्यक्ति का लाजरस, उसको उसने जीवित किया। एक बहन थी, 12 साल से बीमार थी, सब डॉक्टरों के पास गई, वो ठीक नहीं हुई, लेकिन यीशु मसीह के पास आकर उसने उसके वस्त्र को छू लिया, वो चंगी हो गई। उस प्रभु यीशु के बारे में मैं बात करता हूं। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं जो दुष्टात्माओं से ग्रसित थे, भूत प्रेरितों से ग्रसित थे, मंत्र तंत्रों से ग्रसित थे। एक स्त्री के अंदर 7 दुष्टात्माएं थी। उस स्त्री का नाम था मगदलेन मरिया। 7 ऐसी दुष्टात्माएं थी तकड़ी उसके जीवन में, वो अपने वश में नहीं थी, और यीशु मसीह ने उसके शरीर से उन दुष्टात्माओं को बाहर निकाला और वो ठीक हो गई। उसके बाद वो प्रभु की आराधना करने लगी। उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं जो एक बंदा था, उसके अंदर 2000 से भी ज्यादा दुष्टात्माएं थी शरीर में। कपड़े नहीं पहनता था, अपने शरीर को घायल करता था, मारता था, कब्रिस्तान में रहता था। जहां उधर रहता है उस रास्ते में कोई जा नहीं सकता था। अपने जीवन को बहुत ही बदतर बना दिया था उसने, क्योंकि उसके अंदर शरीर में दुष्टात्माएं, प्रेतात्माएं जो है, बदरुयत, जिन्ने समाई हुई थी। तो उसका जीवन ऐसे ही बिना कपड़े के वो चलता था, कोई नॉर्मल लाइफ नहीं थी। लेकिन जब उधर प्रभु यीशु उधर उतर गए, एक बार उस रास्ते में गए, वो भाग के आए और यीशु मसीह ने उसकी हालत को देख के उसके अंदर जितने भी प्रेरित आत्माएं, दुष्टात्माएं थी, बदरियत थी, उन सब को डांट दिया, तो वो सब बाहर निकल गए और वो बंदा चंगा हो गया, सचेत हो गया, कपड़ा पहनने लगा, नॉर्मल बात करने लगा, चिल्लाता नहीं था, और लोग उसको बेड़ियों से बांधते थे, उनको टुकड़ा करता था। अब आराम से सचेत बैठता है। उस प्रभु यीशु के बारे में मैं बात करता हूं। हालेलुया। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं। एक बार एक व्यक्ति के पास गया, 38 साल से वो बीमार था, अपाहिज था, वो चल नहीं पाता था। एक कुंड पे था वो, और उधर यीशु मसीह पहुंच गए और उसको देखा। 38 साल से बीमार था, 38 years he was sick, for 38 years he was sick। 38 साल से बीमार था, वो चल नहीं पाता था, अपाहिज था। यीशु ने उसको चंगा किया। उस प्रभु के बारे में मैं बात करता हूं। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं। एक आदमी पैरालिसिस था, अटैक पड़ी थी, वो चल नहीं पा रहा था। उसके दोस्तों ने उसको मंजे पर, खाट पर लेके आए। यीशु एक घर में था, भीड़ थी, तो दरवाजे के भी बहुत भीड़ थी, तो इसलिए जो है अंदर जा नहीं सके। वो घर के छत के ऊपर जाके छत टाइल्स निकाल के जो होते हैं, और यीशु के जहाँ बैठा था उधर उतारे, और यीशु ने उसको देख के उस काट पे लेके आया, चल नहीं पाता था, उसको यीशु ने चंगा किया। उस प्रभु यीशु के बारे में आज मैं बात करता हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय, यीशु की जय, महाराजाधिराजा यीशु मसीह, उसकी जय। और वो यीशु मसीह, मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात करता हूं। वो यीशु मसीह अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, वो इस संसार का मालिक, इस संसार का सृष्टिकर्ता यीशु के रूप में इस धरती पर अवतार हुआ। आप मानते हैं ऊपर वाला मालिक, ईश्वर, परमेश्वर, और कई लोग कहते हैं भगवान, वो सब, वो जो आप पुकारते हैं उस परमेश्वर
यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आया। जब यीशु मसीह संसार में था, लोगों से प्यार के सिवाय नफरत कभी नहीं किया। वो आज भी किसी को नफरत नहीं करता है। यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो आपको अगर शांति कमी है, वो शांति दे सकता है। आप डरे हैं, डर को दूर कर सकता है। यीशु के पास आपकी हर एक समस्या का समाधान है। यस, हर एक समस्या का समाधान है। आप सोचते हैं कि मेरा जीवन तबाह हो गया, अभी मेरा जीवन ठीक नहीं हो सकता, मैं अभी दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता, मेरा काम ठप हो गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं जी नहीं सकता इस संसार। आप सोच सकते, पर यीशु के पास उसकी भी समाधान है, परिष्कार है। हालेलुया। यस, वो यीशु मसीह जिसने इस सारे संसार के लोगों के लिए अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया। मुझे 28 साल से भी ज्यादा हो गया है उस यीशु प्रभु पर विश्वास करके। अगर उस यीशु का प्रेम में कमी होता, मैं अभी तक प्रभु में नहीं रहता। मैं सोचता था, मैं उस टाइम में स्कूल में पढ़ता था, मैं लड़का था जवानी में, 15 साल का था। तो मैं सोचता मैं अच्छा हूं, मैं किसी को कुछ नहीं करता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने मेरे से बात किया, मेरे जीवन बदल दिया। एक दिन शाम को ऐसे इस टाइम कमरे में था, मैं रो रहा था, प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, प्रभु यीशु मुझे। यही बातें मैं आधा घंटा तक बोलता रहा, मैं रोता रहा, और मुझे इल्म भी नहीं इस बात का, मुझे एहसास भी नहीं मैं रो रहा हूं, मैं ये बातें बोल रहा हूं। उस दिन और आज तक कितने साल हो गए, मैं आपको बता रहा हूं। ओ माय गॉड, उस प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जीवित है। आज भी यीशु मसीह है। जितने देख रहे सुन रहे, अभी भी यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। वो मरा तो जरूर था क्रूस पर, लेकिन मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। आज सुबह में वचन पढ़ रहा था, लूका का समाचार 24 अध्याय में, बाइबल में जो बाइबल है उस यीशु के बारे में बताती है। बाइबल, ये ग्रंथ, ये किसी धर्म का नहीं है। मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता हूं, मैं ईसाई धर्म को नहीं मानता। धर्म होगा अपनी जगह, मैं केवल यीशु को मानता हूं। ध्यान से सुनिए, आई बिलीव जीसस, ही इज माई सेवियर, माई रिडीमर। मैं यीशु को अपना प्रभु मानता हूं, यीशु को मैं अपना ईश्वर मानता हूं। यीशु मसीह में मेरा विश्वास है, यीशु मसीह में मेरा आस्था है। यीशु नासरी जो कहलाता है, जो यीशु क्रूस पर मरा, मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठा, उसके ऊपर मेरा आस्था, मेरा विश्वास है। वो यीशु मसीह के बारे में उसके इस बाइबल में लिखा है। यह बाइबल किसी धर्म का नहीं है, यह बाइबल किसी खास समुदाय का नहीं, यह बाइबल किसी एक खास जाति बरात का नहीं है। ये यीशु के बारे में बताता है, परमेश्वर के बारे में बताता है। इस संसार कैसे बनी है इस पे लिखा है, आसमान कैसे बनी है, धरती कैसे बनी है, सारी सृष्टि कैसे बनी है, और विश्व कैसे बनी है, जो यूनिवर्स कैसे बनी है, तारागणे कैसे बनी है, सूर्य चंद्रमा कैसे बनी है, फूल सब्जियां कैसे बनी है, जीव जंतुएं कैसे बनी है, और आपको कैसे, मनुष्य को कैसे बनाया गया, सब इसमें है। और यीशु मसीह आपसे बातचीत करता है। यीशु पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में एक ऐसा एक अनोखी आनंद और शांति आएगा। हालेलुया। उस यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। कई लोग बोलते हैं, मैं पहले प्रभु का वचन लिखा, कुछ कोई एक ऐसी बाई बोलता है, मुझसे डिबेट करो। मुझे डिबेट नहीं करना, मुझे वाद विवाद नहीं करना, किसी के साथ भी मुझे बहस नहीं करना। मैं आप अगर नहीं मानते, मैं आपके साथ बैठ के मुझे वाद विवाद नहीं करना। मैं केवल यीशु के बारे में बताना, आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे, प्रभु यीशु आपको आशीष देगा। मुझे डिबेट नहीं करना है, कर सकता हूं लेकिन नहीं करना मुझे, क्योंकि
यीशु मसीह का मार्ग शांति का मार्ग है। हालेलुया। यीशु का मार्ग विश्वास का मार्ग है। यीशु का मार्ग आस्था का मार्ग है। यीशु का मार्ग जो है अनुभव का मार्ग है। और यीशु का मार्ग स्वर्ग का मार्ग है। वो यीशु मसीह इस बाइबल में बकायदा रिकॉर्ड है। उसने कहा है, उसने क्या कहा मालूम है? मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने कहा यह बात। मार्ग स्वर्ग का मैं हूं, जीवन मैं हूं, सत्य मैं हूं। यीशु ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में जो लिखे है वो बातें मैं दोहराता हूं। मैं मार्ग नहीं हूं स्वर्ग का, मैं जीवन नहीं हूं। मैं जीवन के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं जीवन नहीं हूं। मैं स्वर्ग का मार्ग नहीं हूं, मैं स्वर्ग का मार्ग के बारे में बता सकता हूं, स्वर्ग का मार्ग मैं नहीं हूं। यीशु मसीह स्वर्ग का मार्ग है, उसने खुद कहा है। हालेलुया। मैं आज शाम का समय आपको उस यीशु के बारे में बता रहा हूं जिसने सबसे प्यार किया है। उसने क्या कहा मालूम है? अगर इस शाम के समय आप बहुत ही ज्यादा विचलित है या डरा हुआ है या टेंशन में है, तनाव में है, ध्यान से सुनिए, या कोई ऐसी बंधन में है, आपका सिर भारीपन में है या हृदय में बोझ है, आप किसी को कुछ बता नहीं पा रहे हैं, आपके मन में बहुत ज्यादा तनाव है, आप किसी के साथ भी जाके शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, तो यीशु मसीह उनको कहता मेरे पास आओ। हालेलुया। उसने क्या कहा मालूम है? हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो। यीशु महाराजा है, उसकी जय हो, यीशु की महिमा हो। वो कहता मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। वो कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवन में कई लोग रेस्टलेस लाइफ व्यतीत करते हैं, आराम नहीं है जीवन में, बैठते हैं मन में आराम नहीं है, तनाव में है। कई लोग सोचते घर में भी मन नहीं लगता, बाहर जाओ उधर भी मन नहीं लगता, किसी के साथ बैठे उधर भी मन नहीं लगता। एक कालीपन है, एक ऐसा बोझ है, एक ऐसा तनाव है, खाना भी मन से नहीं खा पा रहे, इसलिए खाना पचता नहीं है, खाना ज्यादा नहीं खा पाते, अच्छी तरह नहीं खाते, कम खाते हैं क्योंकि टेंशन में है। मेरे दारा शाम के समय उसने कहा मेरे पास आ। यीशु ने कहा मेरे पास कहाँ है यीशु मसीह? कोई एक खेत में है, या कोई पहाड़ पे है, या कोई इजराइल देश में है, या कोई अमेरिका में है, या कोई कुवैत में है, या कोई राजस्थान में है, या पंजाब में है, या कोई और देश में है, कोई और जगह में है, समुद्र में है। कहाँ है यीशु मसीह? यीशु मसीह जहां पे आप बैठे इस वक्त वही है, इधर इस वक्त। वो समुद्र में भी मिल सकता है, आसमान में भी मिल सकता है, किसी जगह में भी मिल सकता है, आप बाहर जाओ तो उधर भी मिल सकता है, पर इस वक्त राइट नाउ आपके साथ भी इस वक्त वो है, जीसस, प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु इस वक्त है, आपके साथ भी खड़ा है, आपको बचाने के लिए, आपको छुड़ाने के लिए, आपको शांति देने के लिए। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा होगा जब मैं प्रचार कर रहा हूं। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु के प्रचार सुनना ही पसंद नहीं करते, वो देखना ही पसंद नहीं करते, थोड़ी भी नहीं सुनना पसंद करते। पर यीशु मसीह को सुनोगे आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु के पास आओगे आपको विश्राम मिल जाएगा। यीशु के पास आओगे, प्रभु यीशु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा हूं जो समुद्र में एक बार तूफान उठी थी, उसने जाकर डांट दिया, वो थम गई। मैं उस प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा हूं जो प्रभु यीशु जब उसने 5000 से भी लोग बैठे थे, 3 दिन तक उनको यीशु मसीह प्रवचन कर रहा था, वचन सुना रहा था, और वो 3 दिन तक खाना नहीं खाए, लेकिन आखिरी दिन में जो है उसने कहा इनको खाना खिलाना है।
किसी के पास कुछ भी नहीं, थोड़ा एक बच्चे के पास खाना था तो उसको मंगवाया, और 5,000 से भी ज्यादा लोग थे, उनको खाना खिलाया भरपेट। मैं उस प्रभु के बारे में बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करता, मैं किसी बरादरी का प्रचार नहीं करता, मैं किसी संसार में कोई और समुदाय का प्रचार नहीं करता। मैं उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा हूं जो आज भी जीविता है, आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया, यस, वो महाराजाधि राजा है। उसके बारे में मैं अभी वर्णन करूंगा, बाइबल खोल के, समय बहुत कम पड़ जाएगा। वो प्रभु यीशु, उसने क्या कहा मालूम है? अल्फा और ओमेगा, मतलब आदि और अंत मैं हूं। हालेलुया, आदि शुरुआत वही है, अंत भी वही है, मतलब सब कुछ वही है। ही इज एवरीथिंग। उससे पहले कोई नहीं है, उसके बाद कोई नहीं है। जीसस, द इनकारनेशन ऑफ गॉड, यीशु, प्रभु यीशु, जो ईश्वर का जो है अवतार शरीर के रूप में, वो यीशु परमेश्वर यीशु के रूप में संसार में धरती पर आया। उसने कहा है, देखो मैं मर गया था, मैं युगान युग जीविता हूं। क्रूस पर मर गया था हमारे सबके पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे रोग बीमारियों के लिए, हमारी दुर्बलताओं के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए। लेकिन वो कहता है, देखो, बिहोल्ड आई एम अलाइव, देखो मैं युगान युग जीवित हूं। उसके एक चेला यूहन्ना, उसने देखा, उसको दर्शन में, आत्मा में देखा। उसके पैर सोना जो है ना आग में डालते हैं, जब वो आग में डालते सोना चमकता है, उसकी पैर ऐसा चमक रहे हैं। उस यीशु का जो आंखें जो है आग में ताया हुआ ऐसी चमक आ रही है। उसकी छाती पर इतनी चमक हो रही है। उसकी आवाज समुद्रों की लहरों के समान होता है, और उसकी आवाज जो अनगिनत जो लोगों की जो भीड़ होती है, जो कोलाहल होता है, उनका चिल्लाहट होती है, उसकी आवाज जैसा है। और जब वो सिंहासन पर बैठा है स्वर्ग में, और सारे गिनती का असंख्य स्वर्गदूत है, मनुष्य नहीं, स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं, करोड़ों की संख्या में, गिनती का असंख्य करोड़ों की संख्या में उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। उसको ये कहते हैं, वध किया हुआ मेमना, आदर के योग्य, स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य, प्रशंसा के योग्य, और सारे उस प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा है, अब इस वक्त उसके सिरों पर गिर के, उसके चरणों पर गिरकर उसकी दंडवत कर रहे हैं। और उसने ये भी दर्शन देखा, स्वर्ग में सारे मानव जाति जितने, सब मतलब जितने ने उस पर विश्वास किया, और जब मरने के पश्चात तो स्वर्ग में है, उसके बाद जाकर उसको दंडवत कर रहे हैं, स्वर्ग में देखा। मेरे दोस्त, आपको स्वर्ग में जाना है? अभी नहीं, कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन इस संसार पर हमेशा के लिए नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन इस संसार में कुछ ही सालों के लिए है। कोई 50 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, कोई 80 साल जिएगा, कोई 90 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, और बहुत कम लोग जो है 100 साल के ऊपर थोड़ा जी सकते हैं। पर उसके बाद आप कितना भी तंदुरुस्त आदमी हो, इस संसार को छोड़ने का एक समय आता है। हमेशा का जीवन इधर नहीं है, हमेशा का जीवन मरने के बाद। बाइबल तो ये कहता है कि बाइबल तो ग्रंथ, इसमें ये कहा गया, यीशु मसीह ने कहा, मरने के बाद अगर कोई उस यीशु पर विश्वास करते हैं, उनको अनंत जीवन मिलेगा, जहां स्वर्ग। उसने कहा, जो पुत्र पर विश्वास, मतलब जो यीशु पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उनका है। अनंत जीवन मतलब हमारी भाषा में, सरल भाषा में, मोक्ष, स्वर्ग। और वो स्वर्ग इस धरती जैसा नहीं है, उधर इस धरती जैसा नहीं है। वो स्वर्ग, उधर मौत नहीं होती,
उधर खून कत्ल नहीं होता, उधर भेदभाव नहीं होता, उधर परमेश्वर सिंहासन पर है, सब पवित्र रहेंगे, सब एक दूसरे से प्यार करेंगे, उधर कोई नफरत नहीं होता। वो है स्वर्ग जहां परमेश्वर है विराजमान। वो जिंदगी 100 साल 200 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपको भी मिल सकता है। आपको उसके लिए परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं, प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। यदि आप उस यीशु पर विश्वास करेंगे, आप इस संसार को कभी भी छोड़ दे स्वर्ग में जा सकते हैं। यीशु ने कहा है, और यीशु मसीह ने क्या कहा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुका है। यीशु पर विश्वास करने वाले मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुका है। हालेलुया। उस यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? वो कहता है, अगर कोई प्यासा है, यीशु ने कहा, पुकार कर कहा। एक दिन त्योहार हो रहा था यरूशलेम शहर में, बहुत भीड़ होती है क्योंकि पूरे देश के लोग उधर आते हैं, जैसा उत्सव होता है। तो इतनी बड़ा भीड़ थी, और यीशु मसीह आखिरी वाला दिन, 3 दिन तक चलता है वो त्योहार, आखिरी वाला दिन, तीसरा दिन, और वो खड़े होकर, उस समय हमारे जैसा मोबाइल डीजे स्पीकर नहीं था, वो खड़े होकर, भीड़ सब थी, और चिल्लाकर बहुत ही जोर से, ऊंचे सबसे उसने, यीशु ने ये कहा ताकि लोग सुने, ताकि दुनिया सुने। इस वक्त आप भी सुनो, मैं इसलिए जोर से बोल रहा हूं इस वक्त कि आप भी और ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? प्रभु यीशु ने क्या कहा? महाराजा जी राजा यीशु ने क्या कहा? आपने सुनना चाहिए, आपको सुनना है। उस यीशु मसीह ने यह कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। यीशु मसीह कहता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। जो उस पर विश्वास करते, यानी कि इस पर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए। और कहता है, उसकी हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगे। आपके मन से, आपके हृदय से जीवन के जल, जो जीवन है, आप जो जीवन व्यतीत कर रहा है, इस जीवन के जो प्यासा है, उस प्यास को बुझाने वाले वो जीवन का पानी, यीशु मसीह कहता है, या आप यीशु के पास जाएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, आपके हृदय में से एक ऐसा प्रवाह निकलेगा। वो है यीशु। उस यीशु के बारे में बात कर रहा हूं। ओ उस यीशु के धन्यवाद, उस यीशु को नमस्कार, उस प्रभु यीशु महाराजा को स्तुति हो, उसके दंडवत हो। वो यीशु मसीह जो इंसान नहीं है, वो यीशु प्रभु जो परमेश्वर है, वो यीशु प्रभु आपका उद्धार करता है, सारे संसार का उद्धार करता है, समस्त जो लोगों के पापों को क्षमा करने वाला, आपके और मेरे पाप, आपके और मेरे अपराध, आपके और सारे जनता जितने भी माना जाते हैं, सबके पापों के लिए एक बलि पशु जैसा, मेमन जैसा क्रूस पर अपने खुद उसने जान दिया। वो यीशु मसीह, वो कहता है, जो उस पर विश्वास करने वाले, उनके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेंगे। जीवन के जल, क्योंकि आप अभी जीवित है, आपको एक जीवन की प्यास बुझाने का पानी, जो आपको पानी जो प्यास बुझा सकता है, वो पानी केवल और केवल यीशु के पास है। हालेलुया, यीशु के पास है। मैं बता रहा हूं आपको कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्यास को कैसे बुझा सकता है। आप प्यासा है, इसके प्रमाण क्या है मैं बता रहा हूं आपको। मनुष्य प्यासा है, इसलिए वो अखबार, सुबह सुबह अखबार का इंतजार करता है। खबर पढ़ना, जानकारी लेना वो तो बहाना है, लेकिन वो खबर पढ़ना चाहता है। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ सकता, बेचैन सा रहता है। टीवी देखेगा, अगर लाइट गया तो मोबाइल देखेगा, तो मोबाइल कुछ नहीं, नेटवर्क खत्म हो गया, किसी के पास जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, आराम से बैठ नहीं सकता। जानते कि जीवन नहीं है।
हाँ बोल सकते नहीं, कितने लोग ऐसे हैं ध्यान में बैठते हैं उनकी शांति है, नहीं आंख बंद करते हैं वो है। आप आंख बंद करो, आपको आंख बंद करो, आपके विचार इतने तेज से घूमेंगे। यस, ये आपकी प्यास को दर्शाता है। जब तक वो प्यास नहीं बुझेगी आप बेचैन सा रहेंगे, आराम नहीं होता हृदय में, बेचैन सा। आप अच्छा खाना खाओ, शरीर खुश हो सकता है, आपको जुबान जो है, आपकी जो जीव जो है उसको टेस्ट लगता है, खुश हो सकता है, लेकिन मन में फिर वही बोझ है, वही निराशा है, वही खालीपन है, वही प्यास है। लेकिन यीशु के पास आओगे, यीशु के पास आओगे, वो प्यास बुझा सकता है। एक बहन आई थी, बाइबल में एक पुस्तक है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें 4 अध्याय में वो पाप में थी, उसको समझ नहीं आ रही। मां समझ लो कि वो पाप की एक कुएं में जैसा गिर गई, मान लो वो इतनी पाप में गिर गई, उसको दिख नहीं रहा कुछ, भाई वो क्या कर रही है, किसके पास जा रही है, जो उस पाप में गिरी है और उस पाप में और भी गहरी जाती रही, उसको समझ नहीं आ रही। इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी ज्ञान देने वाला, कोई भी अच्छा व्यक्ति, कोई भी उसको बचा नहीं पा रहे हैं, और वो और गिरते, जैसे दलदल में गिरते जाते हैं और भी गिरते जा रहे हैं, और वो खुद को भी लोगों से मिलना अलग हो गया, वो मिल नहीं पाती, और लोग भी उसे दूर रखा समाज से, क्योंकि उसके जीवन इस तरह है। दिन में आई एक बार पानी लेने के लिए कुएं में, वो एक दिन रोज आते होगा पानी लेने, पर एक दिन उस कुएं के पास प्रभु यीशु मसीह बैठा हुआ था। उसके चले शहर में गए थे, यीशु मसीह ने देखा उसकी हालत को, तो उसको उस पर तरस आया, क्योंकि वो तो यीशु को नहीं जानती थी, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन को जानता है। उसके ऊपर यीशु मसीह तरस खाया, उसको दिख रहा था यीशु मसीह को उसका सारा जीवन। तो यीशु ने सोचा उसको मैं बचाऊंगा, इसी के लिए तो यीशु आया। तो उससे प्रभु यीशु कहता है कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो उसने सोचा वैसे पानी मांग रहे, कोई पानी मांग सकता है आपसे, तो भाई पानी देने की वो तैयार हो रही थी। इतनी में यीशु मसीह उसको और कहता है, अगर तू जानती जिसने तुझे पानी मांगा है तो वो उससे तुम मांगती तो वो आपको जीवन की जल देता। तो उसने सोचा भाई इस जीवन की जल कहां से मिलता है? हमारी जो पितर, हमारे बुजुर्ग बापदाद जो याकूब ने उस कुआं को खोदा था, तो भाई वो गहरी में जीवन की पानी होता होगा, और भी पानी के नीचे और नीचे होगा, तो आपको कैसे मिलेगा वो? यीशु मसीह कहता है मैं जीवन के मुझे दे दो। कहते हैं महोदय सर जी वो पानी मुझे दे दो ताकि मैं बार बार ना आऊं इधर, क्योंकि वो स्वस्थ थी, पानी भरने के लिए बड़ा मुश्किल से आते जब कोई नहीं आता, क्योंकि वो पाप में इतनी गिर गई थी। तो उसे कहता सर जी महोदय मुझे दे दो तो पानी। यीशु मसीह कहता मैं दूंगा, लेकिन घर जाके आपकी पति को बुला कर ले आओ, आपके हस्बैंड को बुला कर ले आओ। उसने कहा मेरा हस्बैंड नहीं है। यीशु ने कहा तुमने सही कहा कि यह बात सच है कि तुम्हारा पति नहीं है, लेकिन तुमने 5 पति छोड़ चुके, अभी ये जो अभी है वो भी तेरा पति नहीं है। वो डर गए एकदम, मेरे जिंदगी के बारे में ऐसा पहली बार मैं सुन रहा हूं, मेरे सारे एक एक करके मेरे रहस्य, मेरे गुप्त बातें, मेरे पाप के बारे में बताए, कौन है ये? वो डर गए एकदम। वो कहते कि लगता है कि आप बहुत सकता है। तो यीशु मसीह उस पर दया किया, उसको बेटी करके संबोधित किया। जब उसने देखा कि मेरा जीवन सारे जानता है, और उस दिन उसकी मुलाकात उस यीशु मसीह से हुई, और यीशु ने उसका जीवन चेंज कर दिया, और उसने पाप को छोड़ दिया। पानी लेने के लिए गड़ा लेके आए थे, गड़ा छोड़ दी। जिस काम के लिए आई थी, जो पानी पीने के लिए, वो जरूरी नहीं समझा। उसने सोचा कि मुझे प्रभु मिल गया, मेरा जीवन चेंज हो रही है, मेरे अंदर कुछ हो रही है, मेरे अंदर कुछ चेंज हो रही है, बदलाव आ रही है, मुझे पाप से नफरत हो रही है, मेरे अंदर विश्राम आ रही है, मेरा टेंशन दूर हो रही है, मेरे अंदर से डर भय दूर हो रही है। तो उसने वो गड़ा छोड़कर उधर शहर में गई, सबको बोलती आजा 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 आजा। सबने देखा कि क्या बात है, ये कौन है? ये वो औरत है।
लेकिन वो चिल्ला के बोल रही है। पहले तो वो मिलना भी बड़ा वो उसका औका होता था, चिल्ला रहे, आओ सब आ जाओ, देखो देखो जिसने मेरे जिंदगी के बारे में बताया, जिसने मेरे जीवन को चेंज किया, मेरे जीवन में शांति दी, मेरे जीवन के पापों के प्रायश्चित किया, जिसने परिष्कार दिया, आओ। ये तो नहीं है इस जगत का उद्धार करता, तो सारे भीड़, शहर के शहर वो आए, भीड़ बड़ा भीड़, और यीशु मसीह उनके साथ, और उनको और उन लोगों ने यीशु की सुनी, और सब के सब उस यीशु के वचनों को सुनकर, और वो ये निष्कर्ष में आते हैं सारांश में, अब तेरे कहने से नहीं बहन, हमने खुद सुन लिया यीशु को, हम ये मानते हैं, आज के दिन हम सब के सब ये मानते हैं, यीशु ही, यही इस संसार का उद्धार करता। हालेलुया। उस प्रभु यीशु मसीह संसार का उद्धार करता, यीशु महाराजा आपका उद्धार करता। हालेलुया। आपका भी उद्धार करता। आप मरने के लिए सोचते हो, कोई एरा गेरा धमकाया, मरने के लिए सोचते हैं, यीशु मसीह जिंदा है, आपको मरने की जरूरत नहीं। किसी ने गाली दे दिया, जाने दो, गाली हवा में चल जाएगा। किसी ने धमकी दे दिया, वो बात भी गायब हो जाएगा। शैतान आपको डराता है, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा, तेरे मौत में ले जाऊंगा, तुम्हारा वो कर दूंगा, ये सब शैतान का बात है। लेकिन मरने वालों के भी यीशु मसीह ये कहता है, डरो मत, केवल विश्वास करो। एक बार एक भाई आया, याईर नाम था उसका, उसका एक ही बेटी थी, लौती 12 साल की, बहुत अच्छी खुड़ी सुंदर बेटी थी उसका। वो बीमार हो गई, सीरियस। तो उसने सुना था, यीशु मसीह के पास भागा भागा आया, प्रभु जी मेरी बेटी मरने पर है, जल्दी चलो। तो इतनी में उधर भीड़ थी, एक बहन थी जिसकी 12 साल से वो बीमार थी, सब डॉक्टरों के पास गई, तो कहीं भी ठीक नहीं हुई। उसने सुना था यीशु के बारे में, तो वो आ गई, यीशु मसीह है उधर, लेकिन भीड़ थी चारों ओर यीशु के, उस भीड़ में वो जा नहीं सकी, लेकिन धक्के मुक्के जैसे भी उस भीड़ में अंदर जाके यीशु की वस्त्र को छू लिया। उसने कोशिश किया यीशु को स्पर्श करने के लिए, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। ये तो उसने प्रयास करके उस यीशु के वस्त्र को छू लिया, और यीशु मसीह के अंदर से पावर निकल गया, सामर्थ्य, प्रभाव, और वो सामर्थ्य निकलकर उस औरत को छू लिए। और वो 12 साल से बीमार में थी, और उसको एकदम करंट सा लग गया, एकदम ठीक होगी, वो उसको महसूस हुआ है। इस वक्त आपको भी महसूस हो रही है, प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा। इस शाम का समय, दिस इवनिंग द लॉर्ड जीसस विल टच यू। आज शाम को यीशु मसीह, प्रभु यीशु आपको छुएगा। कमरे में बैठे, कहीं भी बैठे, आप देख रहे, थोड़ी देर देख के बंद करते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, आपको यीशु मसीह छुएगा, क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है, वो ठीक हो गई। तो इतनी में वो, जब वो भाई साहब आ रहा था, तो कोई घर से आया, कहता यार भाई, आपका बेटी अभी मर गई है, रही नहीं, आ जाओ, चलो हमने अंतिम संस्कार करने, आ जाओ। यीशु ने बातें सुनी, उस भीड़ में इधर उससे बातें कर रहा था उस औरत से, यीशु ने सुनी, और उस याईर कुछ बोलने से पहले, क्योंकि बेटी मर गई, इतना बोलने से कोई भी बाप ऐसा है तो डर जाता है, टेंशन नहीं आता है, रो लेता है, और पूरा हृदय से, आपको मालूम है इमोशंस कैसा होता है। तो यीशु ने तुरंत उसको ये कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो। आज डरा हुआ, मैं कहता हूं विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, इस प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास करो, यीशु के कहे हुए वचन के ऊपर। यीशु मसीह ने कहा, डरो मत, केवल विश्वास करो। तो उस याईर कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब तक जिंदा रहेगी तो उसको समझ नहीं आएगा। यीशु मसीह ने तो कह दिया, तो वो याईर ऐसे चुप था, अंदर पता नहीं क्या होने वाला है, जैसा हम असमंजस होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यीशु मसीह उसके साथ चला गया, घर मरी हुई थी, उसको लिटा के रखे थे। यीशु मसीह उधर जाके देखा, सब रो रहे थे, उसके रिश्तेदार, जो जानकार लोग, दोस्त, सब मित्र, सब रो रहे थे। यीशु ने कहा, अरे वो सो रही है, मर चुकी थी। तो उन लोग यीशु मसीह को मजाक करते हैं, अरे वो मर गई है, सो रही है। बोलता है कैसा आदमी है, तो अंदर कमरे में जाकर उससे कहता, बेटी उठ जाओ। यीशु ने उसका हाथ पकड़ के बोला, उठ जाओ। तो वो तुरंत उठ गई, और यीशु मसीह कहता है, उसको खाने का कुछ दे दो, और वो जीवित हो गई। महाराज यीशु मसीह आपको भी जिंदा रखेगा,
आप मरना प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। आप मौत के करीब जा रहे, आपको उस मौत से बचाने के लिए वो सक्षम है, वो जीविता प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो महाराजा दिराज, वो अविनाशी परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो चंगा करने वाला परमेश्वर, बहुतेरों को उसने चंगा किया। उसने बहुतेरों को, एक बार एक जन्म से अंधा आदमी था, उसका नाम अरिमता है, उसका नाम अरिमता है। सुनिए, जन्म से अंधा था वो, तो वो देख नहीं पाता, भीख मांगता था। तो उसने सुना कि कौन भाई, क्या आवाज है, भीड़ का आवाज आ रही है, सुन सकता था लेकिन देख नहीं पाता। तो उसने कहा यीशु मसीह है। उसने सुना यीशु मसीह चंगा करता है, बोलता है यीशु मसीह मुझ पर दया करो, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। लोग बोलते चुप। आपको भी लोग चुप कराते हैं जब यीशु के पास आते हैं ना, आप पुकारते हैं, बोलते हैं, आपको चुप कराते लोग, चुप हो जा। वो चला गया, लेकिन ये और चिल्लाने लगा। ध्यान से सुनिए भाई बहन, अगर आपको कोई रोकता है यीशु के पास आने से, और ज्यादा प्रयास करना चाहिए। आपके लिए कुछ चमत्कार है उधर, लोग नहीं दे सकते चमत्कार। ध्यान से सुनो, पीपुल कैन नॉट गिव यू मिरेकल। लोग आपको चमत्कार नहीं दे सकते, वो तो आपको रोक सकते हैं। लोगों की औकात ये है, आपको रोक सकते हैं। somebody sent me some video, कोरोना बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो उनको रोका गया। लोग रोक सकते हैं, जो लोग रोकते हैं वो लोग आपको चमत्कार नहीं दे सकते। रोकने वालों से ये पूछो, क्या भाई मुझे आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते, वो केवल रोक सकते हैं, चमत्कार पाने से रोकते हैं, लेकिन चमत्कार प्रभु देगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अगर रोकते हैं, समझ लो भाई मेरे लिए आश्चर्य कर्म है। तो उसने क्या किया है, और जोर से चिल्लाया यीशु, और जोर से चिल्लाने लगे। यीशु सुन लिया दूर से, किसी ने मुझे बुलाया। कहता है पीछे देखा, कोई पुकार रहा है। कहता कि उसको लिया। लोग, वही लोग जो रोक रहे थे, अब यीशु मसीह बुलाने का कहते आजा बुला रहे आपको, आजा। लोग आपको मिनट मिनट में बदलते हैं। जब प्रभु काम करता है ना आपके जीवन में, लोग भी बदलते रहते हैं। आज एक राय रखते हैं आपके प्रति, कल चेंज करेंगे। आज गुस्सा करेंगे, कल प्यार कर सकते हैं। आज प्यार करते हैं, कल गुस्सा कर सकते हैं। आज मना कर रहे हैं, कल मानेंगे। आज मानेंगे, कल मना कर सकते हैं। दिस इज द स्टेटस ऑफ ए मैन, ह्यूमन बीइंग। ये मनुष्य का हालत है। यस, जो लोग उसको रोक रहे थे वही बोलते हैं। पहले तो उनकी आवाज था चुप, लेकिन अभी वो उनके मुंह से ये कहता आ जाओ, बुला रहे हैं आपको। इस सांझ के समय मैं आपको ये बोल रहा हूं, प्रभु यीशु आपको छुएगा, वो आपको बुलाता है इसी वक्त। कहां जाना है पास्टर जी? जहां आप बैठे हैं उसी जगह में घुटनों पे जाओ, या आप बैठो आराम से, या आप इधर उधर सब काम छोड़ के उसके ओर देखो। यीशु मसीह आपके कमरे में है, आपके कक्षा में है, आपके पास है, उसकी ओर देखो। वो आपको छूने वाला है, वो आपको रोक नहीं सकता। चमत्कार देने वाला है, आपको छूने वाला, चंगा करने वाला है, आपको मुक्ति देने वाला है, आपके हृदय से वो डर निकालने वाला है, भय निकालने वाला है, आपको जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने के लिए वो तैयार है, आपको क्षमा करने के लिए है, वो तैयार है। और उसके नाम की महिमा, आई एम फीलिंग दैट, मैं उसकी शक्ति को इस वक्त में महसूस कर सकता हूं। हालेलुया। मैं भी मनुष्य हूं, पर मैं उसका दास हूं। मैं उस यीशु की प्रचार करता हूं जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था, प्रचार कर रहा था, उसको मैं महसूस कर सकता हूं। आप मुझे गुस्सा कर सकते हैं, देख के सुनने के बाद आप गुस्सा कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन जो आनंद मेरे अंदर है उसको नहीं निकाल सकते। जो प्रभु यीशु मसीह का जो हृदय में मुझे आनंद और शांति, अनंत जीवन वो दिया है, नया जीवन, उसको नहीं निकाल सकते। आप गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन वो जीवन आप किसी को भी नहीं दे सकते। आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन आश्चर्य कर्म नहीं दे सकते। आप किसी को गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को आशीष नहीं दे सकते। आपको औकात नहीं है ये। आप लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई को रोकने की शक्ति आपके पास नहीं है, नहीं है आपके पास।
आप किसी को मार सकते हैं, लेकिन मारने से आप रोक नहीं सकते हैं। आपकी औकात है, मनुष्य की औकात है। यस, चेंज हुआ दिल ही तो है जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ आता है, जिसके हृदय चेंज होता है, वही व्यक्ति लोगों के पास जाके उनकी मदद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यस, वो यीशु मसीह प्रभु आपको सुना चाहता है शाम का समय। उसने कहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? मालूम है? वो प्रभु इस संसार में इसलिए आया कि आपके पाप को क्षमा करे, आपकी गलतियों को क्षमा करे, आपके लिए मरे, आपके लिए अपने लहू बहाए, आपके लिए अपने शरीर पर कोड़े खाए, आपके लिए क्रूस पर वो मरे, आपके श्राप को वो अपने ऊपर ले, आपकी बोझ को वो ले, आपको जीवित रखे, इसलिए वो मरा। आप मरने के बाद भी स्वर्ग में जाए, इसलिए मरा। मर तो गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। बहुत से लोग कोशिश किया है, मैं भी यीशु मसीह जैसा करता हूं, नहीं कर पाते, किया, कर नहीं पाए। बहुत से लोगों ने बोला मैं मरने के बाद जीवित हूं, लेकिन कोई नहीं कर पाया। आपको वो जिंदा परमेश्वर जो मर्दों में से जी उठा पुनरुत्थान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। वो यीशु में से आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है, करेगा, कर सकता है आपके लिए, इस वक्त भी कर सकता है। इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करेंगे इस वक्त भी कर सकता है। एक बहन आई, उसकी बेटी के अंदर भूत थी, प्रेतात्मा था, दुष्टात्मा थी। उसने कहा प्रभु जी मेरी बेटी के अंदर दुष्टात्मा है, उसको निकाल दे। समझ चुप था कुछ देर तक, और बोलते बोलते गई तो कुछ बातें हुई। तो यीशु मसीह ने कहा कि पहले जो रोटी जो है बच्चों को देना है, जो बच्चों के जो है वो निकाल कर कुत्तों को डालना उचित नहीं है। फिर उसने जिद करके उस प्रभु से मांगा, हाँ प्रभु, जो बच्चे फेंकते हैं उस मेज से गिरता है, उन टुकड़ों को कुत्ते भी तो खाते हैं। वो मान रही थी, हाँ जी मैं बच्चा जैसा नहीं हूं, मेरा अधिकार नहीं है, मेरा हक नहीं इस तरह, पर मैं कुत्ता जैसा हूं। उस कुत्ता जैसा हैसियत से मुझे तो वो गिरे हुए मां खा सकता हूं, लेकिन मुझे खाना है बस। वो चाहे मेज पे हो या मेज से गिरे, मुझे खाना है। आपको खाना है, आपको चमत्कार पाना है, आपको उस यीशु से मिलना है, आप उससे प्राप्त करनी है। आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके बेटे के जीवन में, आपकी बेटी के जीवन में, आपके जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, आपके घर के हर व्यक्ति के जीवन में, आपके माँ बाप के जीवन में प्राप्त करनी है खाने का, वही आपको दे सकता है। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, ओ तुम्हारा विश्वास बहुत अच्छी है, जाओ तुम्हारी बेटी ठीक होगी। उसके अंदर से उसी वक्त उस बेटी के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। मेरे दोस्त, इस शाम का समय यीशु जिंदा है। मैं इतना प्रचार कर रहा हूं उस यीशु के बारे में कि कईयों को गुस्सा आता है। क्या बात कर रहे हैं, किसके धर्म की बात कर रहे हैं? मैं प्रचार कर रहा हूं यीशु मुझे ठीक करता है, फिर हॉस्पिटल में जाकर सबको ठीक करो। भैया मैंने वाद विवाद नहीं करना है, मुझे कोई डिबेट नहीं करना है। यीशु के पास जो आता है विश्वास से नम्र होकर, उनको यीशु मसीह ने चंगा किया। एक राजा था हेरोदेस नाम से, उसने सुना यीशु मसीह चमत्कार करता है, बहुतों को चंगा करता है, बीमारियों को दूर कर देता है, दुष्टात्माओं को निकालता है। तो एक बार पिलातुस के पास जब ले गए थे, वो उसके पास गए बेटे, तो उसने देखा, खुश हो गया। वो सोचता था, कहता कि आपने इतना चमत्कार किया है, ये करके दिखाओ। ऐसा नहीं करेगा, चमत्कार ऐसा न्यू ही प्रभु नहीं करेगा। मेरे को एक बात बताओ, मिरेकल चमत्कार कोई सस्ती चीज है? आज 100 रुपए देकर बाजार में कोई चीज खरीद सकता है, चमत्कार नहीं खरीद सकते। चमत्कार किसी बाजार में नहीं मिलता, चमत्कार किसी मनुष्य के पास नहीं है, चमत्कार परमेश्वर से होता है। तो इसलिए वो सस्ता नहीं है। चाहे आपकी किसी भी प्रकार के चमत्कार हो, वो सस्ता नहीं है, वो प्रभु की ओर से आता है, वो बहुत ही महंगा है। लेकिन कितनी भी महंगा हो वो चमत्कार, प्रभु यीशु आपके जीवन में करने को तैयार है। आपको नहीं मरना,
आपको नहीं डरना, उसके पास नम्र हो के आना है, अपने अहंकार घमंड सब छोड़ के उसके पास आना है, उससे कहना प्रभु जी मैं अभी तक मैं सुन रहा था, ये सच है, मुझ पर दया कर प्रभु जी, मैं मानता हूं मेरे लिए तू क्रूस पर मरा है, मैं मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर मरा है, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, मुझ पर दया कर, मुझे तेरा बेटा बनाओ, मेरे पापों को क्षमा कर, मरने के बाद भी मुझे स्वर्ग में ले ले, ओ प्रभु जी मुझे चंगा कर, मैं बीमार हूं मुझे चंगा कर। आज आप ये प्रार्थना कर सकते, मेरे बेटे को ठीक कर, उसके दिमाग को ठीक कर, उसके हृदय को ठीक कर, मेरे बेटी को ठीक कर, मेरे बेटी को चंगा कर, उसकी नस को ठीक कर। आप प्रार्थना कर, यीशु मसीह सुनेगा आपका, इस वक्त सुनेगा। प्रभु जी मेरे बच्चों के जीवन में आश्चर्य कर्म होने दो, प्रभु जी मेरे जीवन में शांति आ जाए, प्रभु जी मेरे शरीर को छू ले, मेरे प्रभु जी रीढ़ की हड्डी को छू ले, मेरे प्रभु जी किडनियों को छू ले, मेरे लीवर को छू ले, मेरी नस को छू ले, और यीशु मसीह इस वक्त छुएगा। He will touch, he will touch, वो जरूर छुएगा। हालेलुया। यस, आप प्रार्थना करेंगे, आपकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं वो जिंदा प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेंगे। शाम का शाम आप मांगोगे वो देगा। लोगों ने ऐसा बना रखा है कि कोई और मेरे लिए कुछ करेगा, कोई और नहीं करेगा, आपने मांगना है। ध्यान से सुनिए, वो अरिमथाई अंधा आदमी था, वो पुकार रहा था यीशु मुझ पर दया कर। लोगों ने रोका, कोई और नहीं देता आपको खुद को चिल्लाना है, खुद को प्रभु को पुकारना है। उसने पुकारा यीशु नासरी, चिल्लाया जोर से। आप मांगेंगे, आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। इस वक्त आप औरों के लिए रोते हैं, कोई दुख हो गया किसी को उधर रोते हैं, या किसी को चोट लग गया उसको देख के लाचारपन को आप रोते हैं। आप अपने लिए रो ना, अपने बच्चों के लिए रो ना, अपने परिवार के लिए रो ना, अपने पति के लिए रो, अपनी बेटे के लिए रो, अपनी बेटी के लिए रो। प्रभु सुनेगा जरूर। आपके आंसुओं को देखकर आपकी मदद करेगा। हालेलुया। यस यस, सुनेगा वो, आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप अपने लिए, यीशु मसीह क्रूस को उठाकर अपने कांधों पर वो जा रहा था गोलगोथा पहाड़ पर, उस शहर से, यरूशलेम शहर से। सुनिए, जब बड़ी भीड़ थी, कुछ लोग यीशु पर विश्वास करते, कुछ नहीं करते थे, लेकिन ऐसे भी भीड़ थी, बहुत सारे औरतें थे। यीशु की इस हालत को देखकर वो रो रही थी, प्रभु जी हमारे साथ इतने अच्छा कर्म किया, आप क्रूस उठा के जा रहे, लहू बह रहे, कोड़ों से मार रहे। यीशु ने देखा पीछे मुड़कर, बहुत भीड़ थी, कई सारे ऐसे लेडीज थे। यीशु ने उनको कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। यस, एक समय आएगा कि लोग कहेंगे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाओ, हम मर जाएंगे। एक समय आएगा, दंड आएगा। अपने लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने परिवार वालों के लिए रो। मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, प्रभु जी मुझे बचाओ। यीशु मसीह आपको बचाएगा। हालेलुया। उसके नाम की महिमा, यीशु के नाम की महिमा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बुलाता है इस वक्त, किसी भी प्रकार की समस्या में है, प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु आपको बुलाता है इस वक्त। इस साय का समय मैं आपको उसके पास बुला रहा हूँ, यीशु के पास, मेरे पास नहीं, यीशु के पास बुला रहा हूँ। यीशु मसीह इस वक्त है हमारे साथ, इस वक्त हमारे साथ है। आपकी सुन रहे हैं, आपकी हृदय में, मन में जो बातें चल रहे हैं उसको मालूम है। एक दिन नतनेल नाम से एक व्यक्ति था, यीशु मसीह उसके चले उसके पास आ रहे थे, तो उसके गांव का एक फिलिप्पुस नाम से है, तो उसको बोला कि हमें उद्धारकर्ता मिल गया, मसीहा, यीशु के बारे में बोल रहा था। कहता है ऐसे बातें हुई, तो अरे उस नासरत से कोई अच्छी कोई आता है क्या? तो उसने कहा कि भाई तुम आके देखो, इधर आके। तो वो आ गए, वो आते ही यीशु मसीह ने कहा ये सच्चे इस्राएली है, इसके अंदर कोई कपट नहीं है। फिर उसे कहता है तुम उस पेड़ के नीचे जब बैठा था तब मैं तुम्हें देखा। वो डर गया, अरे सच में वो पेड़ के नीचे बैठ के आया था और किसी को पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने बोल दिया। और आपके जीवन में भी जो है प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहा है जानता है।
आप कर्जों में हैं, जानता है। आप पाप में हैं, जानता है। आप डरे हुए हैं, जानता है। आप उदास हैं, जानता है। निराशा में, ये भी जानता है। आप गुस्सा कर रहे हैं, मेरे भी सुन के गुस्सा कर रहे हैं, ये भी यीशु मसीह जानता है। यस, लेकिन उसके पास आके उस पर विश्वास करो, उसे ये कहो, प्रभु जी मुझ पर दया करो, इतना कहना बस, और यीशु मसीह आपको छुएगा। हालेलुया। यस, इस वक्त मैं उस प्रभु के आत्मा का प्रेरणा से, उस आत्मा की अगुवाई से मुझे मालूम हो रही है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है किसी का, यीशु आपको छूने वाला है, चंगा करने वाला है। हालेलुया। रीढ़ की हड्डी दिख रहा है, प्रभु यीशु आपको चंगा कर चुका है। रिसीव योर हीलिंग। आप अपनी स्वस्थ चंगाई ले लो इस वक्त। छू लिया आपको। हड्डियों की बीमारी किसी को, आपको प्रभु ने छू लिया है। लीवर की बीमारी किसी को, भूख नहीं लगता है, उसको प्रभु छू रहा है इस वक्त यीशु के नाम में। यस। और कोई मौत को देख रहा है, मौत, सोचता है कि क्या जीवन है ये, ऐसा क्या है, इतने ज्यादा वो डिप्रेशन में है। प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। डिप्रेशन डीमन से आता है। डिप्रेशन कम्स फ्रॉम डीमन। डिप्रेशन जो है वो शैतान से आता है। यीशु मसीह आपको उस डिप्रेशन से बाहर लेके आना चाहता है। आप कई बार सोचते हैं ये क्या जिंदगी, क्या हो गया जीवन मेरे साथ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। प्रभु यीशु उस डिप्रेशन से आपको बाहर लेके आना चाहता है। घुटने में जाओ, उससे कहो, प्रभु यीशु मुझे इस डिप्रेशन से बाहर ले जाओ, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे आनंद का जीवन दो, मुझे नया जीवन दो। यस, मैं इस वक्त देखता हूँ कई लोग अपराधों में हैं, पापों में हैं, बहुत ज़्यादा नशे में हैं, दारू पीता है, नशा करता है और दूसरे पापों में हैं। यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। यीशु मसीह का खासियत यह है, आपके जीवन को चेंज करेगा, आपकी बुरी आदतों को चेंज करेगा, आपकी इविल हैबिट्स को वो अच्छे हैबिट्स में बदल डालेगा, आपके मन को चेंज करेगा। बाइबल कहता है कि मन सबसे धोखेबाज है। बाइबल कहता है मन सबसे धोखेबाज है। आप सोचते किसी ने आपको धोखा दिया, दुनिया में धोखा देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा धोखेबाज का चीज आपके शरीर में ही है, आपका मन। आप सबसे धोखेबाज बाइबल कहती है, वो आपको धोखा देता है। मन कहता है जाओ उधर, मन कहता है ये काम करो, मन कहता है ये पाप करो, मन कहता है उसको मारो, मन कहता है उसकी आलोचना करो, मन कहता है उनके विरुद्ध बोलो, मन कहता है उसको पीटो, मन कहता है लड़ाई करो, मन कहता है क्या क्या कहता है, मन करते जाता है। और आप अधिकतर बातें मान के करते हैं। पर इस वक्त प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ। प्रभु का वचन ये कहता है, यीशु मसीह ने कहा। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह ने जब अपनी प्रचार प्रवचन शुरू किया, उसने ये कहा मन फिराओ। जहां जा रहे हैं पाप करने के लिए, उस मन को फिराकर मेरे पास आ जाओ। यीशु मसीह कहता है मन फिराओ, स्वर्ग राज्य में प्रवेश हो जाओगे। स्वर्ग राज्य इधर धरती पर आपके पास आएगा। मन फिराओगे, जो स्वर्ग में आप अनुभव करेंगे मरने के बाद, वो बातें इस धरती पर रहते हुए, जीवित रहते हुए आप अनुभव कर सकते हैं कि कोई डर नहीं होता, आपका आनंद जीवन का होगा, शांति होगी, मौत का डर नहीं होगी, बीमार दूर रहेगा, दुष्टात्मा दूर रहेगा, प्रभु का उपस्थिति आपके साथ रहेगा, अनंत जीवन के आप अनुभव करेंगे। ये है यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है मन फिराओ। इस शाम का समय, कैन यू रिपेंट ऑफ योर सिन? इस शाम का समय, इस संध्या के समय, क्या आप अपने पापों से पछताओगे? यीशु मसीह आज आपको बुलाता है। यीशु मसीह आज आपको बुलाता है मेरे दोस्त, यीशु मसीह आज आपको बुलाता है। यस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह आपको बुलाता है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको
बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें। सोचो समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। Jesus is calling you in this evening unto him. यीशु मसीह आपको अपने पास बुलाता है, आपको आनंद देने, आपको चंगा करने, आपको क्षमा करने, आपके जीवन को बदलने, आपको नया जीवन देने, अनंत जीवन देने। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड, दोस्त, प्रिय दोस्त, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस वक्त उसकी ओर देखो, प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। somebody is going to receive miracle. हालेलुया। कोई है जिसके जीवन में प्रभु यीशु चमत्कार कर रहे हैं। यस, आपको चिल्लाना, लोग रोकेंगे आपको, लेकिन आपको ज्यादा चिल्लाना है, मतलब ज्यादा प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रभु आपको आश्चर्य कर्म दे रहा है। हालेलुया। यू आर गोइंग टू रिसीव इट। आप उसको प्राप्त करने जा रहे हैं और यीशु मसीह आपके लिए करेगा। हालेलुया। उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप आंख बंद कीजिए। पिता परमेश्वर यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस वक्त सायं के समय। प्रभु जी, तेरे वचन मैंने प्रचार किया। यीशु मसीह है कौन, वो लोगों के लिए क्या कर सकता है। मैंने तेरे वचन प्रचार किया। प्रभु जी, तेरे वचन इनके जीवन में कार्य करे और तेरा आश्चर्य कर्म इनके जीवन में हो। प्रभु यीशु, दया कर। कई लोग दुष्टात्मा का प्रभावित है। किसी लेडी को प्रेरित आत्मा का असर हो रही है, उसको बदलू के असर। यीशु के नाम से चंगी हो जाओ, बी डिलीवर्ड, छुटकारा प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यू आर रिडीम्ड। आपको छुड़ा दिया गया। प्रभु यीशु धन्यवाद। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई डिप्रेशन में है उसको प्रभु जी बचाए, कोई बुरी आदत में है उनको बचाए। प्रभु यीशु धन्यवाद। कोई गुस्से में है उनके गुस्सा को ठंडा कर, कोई लड़ाई झगड़े के प्रभु जी मन में है उनको तू शांत कर दे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके पापों को क्षमा कर। जो प्रभु इस वक्त वचन सुन रहे हैं, बाद में इस ब्रॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, उनके जीवन में तो कार्य करो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, तेरे आश्चर्य कर्म इनके जीवन में प्रकट हो यीशु के नाम में। प्रभु जी, तेरी शक्ति इनके जीवन में प्रकट हो, तेरी सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो, होने दे तेरा आश्चर्य कर्म इनके जीवन में। हालेलुया। सम ओल्ड वुमन, कोई ऐसी बुजुर्ग औरत, उसके जीवन में शैतान का कार्य प्रभु आपको चंगा करता है। यीशु के नाम से आप अपनी इस चंगाई को रिसीव करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। आशीष दे इनको। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके परिवारों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके जीवन में तो कार्य कर। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। आशीष दे और इसी वक्त लोगों के जीवन में तो कार्य करो।
थोड़ी देर के बाद इस वक्त भी उनको शुभ समाचार मिलने पाए, उनको अच्छी गुड न्यूज़ मिलने पाए और ये तेरी शांति का अनुभव करें। कई लोग प्रभु के विश्वास में, आस्था में और भी बढ़ते जाए। धन्यवाद तेरे स्वर्ग से प्रभु जी इनके ऊपर अपने हाथ रखे प्रभु, तेरा हाथ इनके ऊपर हो प्रभु, इनके सारे टेंशन मुश्किलात को दूर करो, इनके पापों को क्षमा कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन 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 हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे। फिर दोबारा कभी मिलेंगे तो दिस इज माय वाइफ इवेंजेलिन, वी सर्व द लॉर्ड, हालेलुया। तो नेक्स्ट थर्सडे भी फिर फेसबुक लाइव में होंगे, फिर दोबारा मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको जय मसीह की, नमस्ते, प्रभु आपका आशीष। गुड नाइट।